हेलो एवरीवन, आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का हमारा 52वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ और रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे वाइडल टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। तो ये टाइफाइड बुखार है, आंसर इसका बी होगा टाइफाइड बुखार। और इसे ऐसे याद रखो कि टाइफाइड बुखार वायरल है, यानी टाइफाइड बुखार इसमें वाइडल टेस्ट का उपयोग होता है। बैटन कप किस खेल से संबंधित है, आंसर इसका हॉकी है। हॉकी से संबंधित है बैटन कप और यह दुनिया के सबसे पुराने फील्ड हॉकी टूर्नामेंटों में से एक है और हर साल कोलकाता शहर में आयोजित किया जाता है। वर्तमान में बैटन कप 2024 का विजेता कौन है। ये भारतीय नौसेना के द्वारा जीता गया खिताब है, आंसर इसका बी होगा भारतीय नौसेना। देखिए विजेता भारतीय नौसेना बनी है लगातार दूसरी बार। जो पिछला बैटन कप था 2022 में खेला गया था वो भारतीय नौसेना के द्वारा ही जीता गया था। और 2024 की उपविजेता टीम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। सामान्य तौर पर पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में यह खाली स्थान है, अवस्था शामिल नहीं होती है। तो इसमें ठोस शामिल होता है, द्रव और गैस। इसके अलावा इसमें कुल पदार्थ की कुल 5 अवस्था होती हैं। जो ये चौथा है वो प्लाज्मा होता है और 5वां मानव निर्मित है बॉस आइंस्टीन। तो इसकी 5 अवस्था होती हैं। तो कोलाइडन इसमें शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोलाइडन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक पदार्थ के छोटे कण दूसरे पदार्थ में वितरित होते हैं और यह मिश्रण ना तो एक समान होता है और ना ही विषम। कोलाइडन प्रणाली में शामिल कण आमतौर पर 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच होते हैं। कोलाइड्स के उदाहरण में दूध, धुआं और जेल शामिल हैं। भारतीय महिला खिलाड़ी ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी और परिणीत कौर किस खेल से संबंधित हैं। ये तीनों तीरंदाजी हैं, आंसर इसका बी होगा तीरंदाजी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसकी स्थापना हुई है 1919 में। तो आंसर इसका ए है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है और ये एजेंसी सरकारी नीतियों, कार्यक्रम और उपलब्धियों के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी प्रसारित करती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, आंसर इसका सी होगा बेसबॉल। भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा 25%, आंसर बी सही है। अब देखिए जो मुख्यमंत्री बनता है वो या तो विधान परिषद का सदस्य हो या विधानसभा का, इनमें से किसी का भी सदस्य है तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन जो विधान परिषद में न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। तो इसलिए 25 वर्ष पर मुख्यमंत्री कोई भी आदमी बन सकता है। बैटन कप की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई 1895, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में एटीपी के कितने अणु शामिल होते हैं। तो इसमें 18 अणु शामिल होते हैं। जून 2024 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 वनडे मैचों में शतक लगाकर इतिहास रचा है। तो ये स्मृति मंदाना के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है। तो आंसर इसका ए है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 मैचों में शतक लगाकर इतिहास रचा है और साथ ही वह यह रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में सर्वाधिक 7 शतक लगाकर मिताली राज की बराबरी की है। तो स्मृति मंदाना के द्वारा ही रिकॉर्ड बनाया गया है। तो आंसर इसका सी है। तो स्मृति मंदाना के 7 शतक हो गए और मिताली राज के पहले 7 शतक थे, तो इनकी बराबरी इन्होंने कर ली है। स्मृति मंदाना का यह वनडे करियर का 7वां शतक था। इसी के साथ स्मृति मंदाना ने मिताली राज के 7 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब मंदाना मिताली राज के साथ वनडे में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी के मामले में शीर्ष स्थान पर आ गई हैं। और मंदाना ने यह 7 शतक 84 पारियों में लगाई हैं। वहीं मिताली राज ने 7 शतक 211 वनडे पारियों में लगाए थे। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। तो आंसर इसका सी होगा। पहला संयुक्त राष्ट्र
शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई 2003 को मनाया गया था। तो शुरुआत कब हुई थी? 2003 में। और इस दिवस की 2024 में थीम है भविष्य के लिए उपयुक्त और साथ मिलकर बेहतर निर्माण करना। वर्तमान में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की महानिदेशक कौन है? तो आंसर इसका बी होगा, सैपाली बी शरण। तो सैपाली बी शरण अभी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक हैं। बैटन कप सर्वाधिक बार किस टीम ने जीता है? तो ये हॉकी से संबंधित कप है और सर्वाधिक बार मोहन बागान के द्वारा जीता गया है और इसने ये खिताब 14 बार जीता है अब तक। तो आंसर इसका बी होगा, मोहन बागान। बैटन कप में वर्तमान में कितनी टीमें हैं? तो इसमें वर्तमान में 20 टीमें हैं। आंसर इसका बी है। उड़ीसा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है? तो नवीन पटनायक को चुना गया है। आंसर इसका बी है। उड़ीसा में 24 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक विधानसभा में उड़ीसा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक 2024 में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान है 63वां। आंसर इसका सी है, 63। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत दुनिया में 63वें स्थान पर है और इस सूचकांक में पहले स्थान पर स्वीडन है। तो भारत का स्थान 63वां है और स्वीडन का पहला है। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्वाधिक वेतन मिलता है? देखिए, जो अलग अलग राज्य हैं इन सभी में मुख्यमंत्री को अलग अलग वेतन दिया जाता है। तो सर्वाधिक वेतन तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री को मिलता है। आंसर इसका सी होगा, तेलंगाना। और अभी तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं, रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री का वेतन है वो मूल वेतन 4,10,000 रुपये है। और दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके मुख्यमंत्री को 3,90,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्वाधिक वेतन मिलता है तो वो दिल्ली में, और वैसे पूछा जाए ओवरऑल में तो दूसरे स्थान पर है दिल्ली। वेतन के मामले में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री को सबसे कम वेतन मिलता है? तो सबसे कम मिलता है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को। आंसर सी होगा इसका। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का अभी मूल वेतन 1,05,500 रुपये है और यहाँ के राज्यपाल कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं जो भाजपा से हैं। तो अभी भाजपा की सरकार है त्रिपुरा में। ऐसे भी पूछा जाता है कि किस राज्य में सरकार है, तो भाजपा की सरकार है त्रिपुरा में। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? आंसर इसका है जीवाणु। जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड। टाइफाइड बुखार किस जीवाणु के कारण होने वाली एक बीमारी है? देखिए, जीवाणु के कारण होता है ये अभी देखा था, लेकिन किस जीवाणु के कारण होता है ये यहाँ पर बताना है। तो साल्मोनेला टाइफी ये जीवाणु इसके कारण होता है टाइफाइड बुखार। तो आंसर इसका सी है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड ज्वर या बुखार में शरीर का निम्न में से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसमें आंत सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। आंसर इसका ए है, आंत। 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन ल्यूलेंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को या खालिस्तानी के क्रम में व्यवस्थित किया था। इसे न्यूलैंड्स के 8 नियम के नाम से जाना जाता है। तो यह बताना है कि किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। तो इन्हें परमाणु के बढ़ते द्रव्यमान पर आधारित, ये न्यूलैंड का 8 नियम परमाणु के बढ़ते द्रव्यमान पर आधारित है। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए, RRB NTPC 2022 में पूछा गया सवाल था, 22 या 21 में पूछा गया था, लेकिन रेलवे के द्वारा पूछा गया है। हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। आंसर इसका सी होगा, नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव 1 से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में मनाए जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। हॉर्नबिल उत्सव या फेस्टिवल में निम्न में से कौन सी मूल जनजातियाँ अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करती हैं? तो नागा जनजाति के द्वारा इसमें अपना प्रदर्शन किया जाता है। आंसर बी है इसका। हर साल अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है। आंसर इसका सी होगा, 29 मई।
दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को 29 मई 1953 को एमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने फतह किया था। उनकी जीत के उपलक्ष्य में हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है 2008 में। तो 2008 से अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जा रहा है और इनकी उपलब्धि 1953 में इन्होंने हासिल की थी, तो इसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, इसमें 18 ग्रुप होते हैं या समूह और आवर्त कितने 7 हैं, ये सही है। एक ही समूह में उपस्थित तत्वों के तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ये भी सही है। समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है, तो कोषों की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन जो गलत है वो ये वाला है। सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त से संबंधित हैं। ये चौथे आवर्त में नहीं, तीसरे आवर्त में है। तो आंसर इसका जो पूछा गया यानी सही नहीं है, तो वो सही ये नहीं है, ऑप्शन ए सही है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का स्थान तीसरे आवर्त में यहाँ है, पहले ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में मैग्नीशियम है, 16वें ग्रुप में सल्फर है, यानी सल्फर को एस से दर्शाया जाता है, तो 16वें ग्रुप में सल्फर है। लेकिन ये तीनों किस आवर्त में? तीसरे में। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो 56 तत्व मौजूद हैं इसके अनुसार। आंसर इसका सी है, 56। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु निम्न में से कौन सा है? तो इसका राजकीय पशु है बारहसिंगा। आंसर इसका डी है, बारहसिंगा। 2024-25 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ये हरियाणा है। आंसर इसका बी है, हरियाणा। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा मजदूरी दर हरियाणा में है, जहां अकुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 374 रुपये की मजदूरी दर निर्धारित की गई है। 2024-25 में मनरेगा के तहत सबसे कम मजदूरी देने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। आंसर इसका डी होगा, बी और सी दोनों। अकुशल श्रमिकों के लिए सबसे कम मजदूरी दर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है, यानी इसमें 234 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं, और हरियाणा में 374 रुपये प्रतिदिन है। भारत सरकार एक नए वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से मार्च, यानी 1 अप्रैल से वित्त वर्ष चालू होती है और 31 मार्च तक रहती है, की शुरुआत से पहले मजदूरी दर को संशोधित और अधिसूचित करती है, और नया वेतन 1 अप्रैल से लागू होता है। संसद ने खालिस्तानी को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा पारित किया था। तो जब अब जो मनरेगा है उसका पहले नाम नरेगा था जब ये चालू हुई थी। तो इसे पारित कब किया गया था? 23 अगस्त 2005 को। आंसर इसका बी होगा। संसद ने 23 अगस्त 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा पारित किया था, और यह 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में भारत के 200 ग्रामीण जिलों में लागू हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किस राज्य के अनंतपुर जिले से नरेगा यानी अब मनरेगा है की आधिकारिक शुरुआत की थी? तो आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। आंसर इसका बी है, आंध्र प्रदेश। मनरेगा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रत्येक परिवार में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इसकी आधारशिला रखी थी, और बाद में इसे 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी ग्रामीण जिलों में लागू किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी 2006 में। मनरेगा में आवेदक के निवास के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। तो ये 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है मनरेगा के अंतर्गत। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम या नरेगा, तब नरेगा था अब मनरेगा है, का प्रस्ताव पहली बार यह खालिस्तान है में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने रखा था। तो 1991 में ये प्रस्ताव रखा गया था। आंसर इसका बी है, 1991। मनरेगा में काम करने के लिए वयस की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए काम करने की आयु। आंसर सी है। 2024 मेंस फ्रेंच ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये खिताब जीता गया है।
और किस देश से हैं? कार्लोस अल्कराज स्पेन से हैं। और महिलाओं का किसने जीता है सिंगल्स का? तो ईगा स्वितेक के द्वारा जीता गया है। और ईगा स्वितेक कहाँ से हैं? पोलैंड की निवासी हैं ईगा स्वितेक। आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल आपसे पूछा था रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो ये जया वर्मा सिन्हा है। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला खिलाड़ी ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंध रखती हैं?